आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो मुझे पता है कि आपके आईफ़ोन की बैटरी हेल्थ भी बहुत तेज़ी से गिर रही है और आप बहुत परेशान हो और आपको पता नहीं चल रहा कि आपने अपनी बैटरी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। आपने बेशुमार वीडियोज़ देख ली हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आपको कोई भी सीधा-सीधा जवाब नहीं मिल रहा। सो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मेन रीज़न बताऊँगा और उसमें से एक मेन ऐसी रीज़न होगी जो आपकी सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपके आईफ़ोन की बैटरी गिरती है। और अगर आप उसको सेव कर लेते हो या उसकी जो मैं आपको वजह बताऊँगा उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हो, जो कि इस वीडियो में मैं बताऊँगा भी, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी बैटरी हेल्थ जो तेज़ी से गिरती है ना, इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। एक बात तो अपनी माइंड में ये बिठा लो कि बैटरी हेल्थ की जो ये जो गिरना होता है, इसका कम होना होता है, ये तो होना ही होता है क्योंकि ये लिथियम आयन की बनी हुई बैटरीज़ होती हैं, तो जैसे-जैसे हम इसको चार्ज करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये इनकी लाइफ़ कम होती है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अच्छे से करते हो ना, तो उसकी लाइफ जो गिरनी होती है ना, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो मैं भी आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसकी वज़ह से आपके फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है, चाहे आपके पास लेटेस्ट फ़ोन है, चाहे आपके पास कोई पुराना फ़ोन है, एक थोड़ा-सा अपने माइंड में कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो पुराने फ़ोन होते थे ना, जैसे 14 प्रो मैक्स या 13 प्रो या ये वाली जो सीरीज़ है, यहाँ पे बैटरी के साइज़ेज़ भी कम होते थे और टेक्निकली इनके जो चार्ज साइकिल्स होते थे ना, वो भी कम होते थे। अब ये चार्ज साइकिल क्या होता है, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा। आप मेरा ये वाला वीडियो देख लो, इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की कि चार्ज साइकिल क्या होता है और किस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 14 से पहले जितने भी मॉडल थे, मोस्टली वहाँ पे जो बैटरी के चार्ज साइकिल होते थे, वो 500 होते थे। यानी 500 दफ़ा आप कह लो कि फुल बैटरी आप चार्ज करो, तो आपका तकरीबन साल, डेढ़ साल गुज़र जाता है। अब कुछ लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते फ़ोन, उनकी बैटरी कम चार्ज होती है, वो ज़्यादा लंबे अरसे तक चलाते हैं, या जिनके पास 2-2 फ़ोन होते हैं, तो उनको फिर एक फ़ोन पे बर्डन कम आता है, दूसरे पे मतलब उस तरह से वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो हर बंदे का डिफरेंट होता है सिनेरियो। अब 14 के बाद वाली जो सीरीज़ है ना, यहाँ पे आईफ़ोन की बैटरी की जो चार्ज साइकिल है ना, वो 1000 है। यानी 1000 टाइम जाके आप चार्ज करेंगे ना, तो फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है, वो आपकी 80% पे आएगी। तो यहाँ पे ये भी फ़र्क पड़ता है कि किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की स्पीड कम है, किसी की 2 महीनों में 5% गिर गिर जाती है और किसी की 5 महीनों में 1% भी नहीं गिरती। तो ये वेरी कर सकता है, तो इस पे परेशान नहीं होना। बट जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने उन पॉइंट को गौर से समझना है और मैं जल्दी-जल्दी से आपको उसकी तरफ लेके जाता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, वो ये है कि आपने कभी भी अपने फ़ोन की बैटरी को 0 पे ले जाके दोबारा से 100 नहीं करना। यानी आपने 0 और 100 वाला ये जो काम है ना, ये नहीं करना। आपके फ़ोन की बैटरी जब भी 25 पे, 20 पे, 30 पे है, आपने उसको दोबारा से चार्ज पे लगा देना है और जैसे ही वो 80%, 85 या 90% पे जाए, आपने उसको चार्ज से उतार लेना है। आपने यही वाली जो रूटीन है ना, ये बना लेनी है। अब आजकल आपको पता है कि जो फ़ास्ट चार्जर है ना, वो एप्पल का ज़्यादातर आपको 18 वॉट या 20 वॉट का ही मिलता है, क्योंकि अब बॉक्स में तो चार्जर आ नहीं रहे, तो नए वाले जो आपको चार्जर मिलते हैं ना ओरिजिनल, वो 20 वॉट के ही होते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एक प्रो मैक्स वाला जो मॉडल होता है ना, चाहे वो 15 हो, 16 हो या 14 प्रो मैक्स की सीरीज़ हो, ये प्रो मैक्स वाले जो इनकी बैटरीज़ बड़ी होती हैं, इसलिए मैं इनकी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो ये वाले जो फ़ोन होते हैं ना, तकरीबन अगर आप 20-25% पे लगाएँ ना, तो 1 घंटे के अंदर ये 80 प्लस हो जाता है। तो आप चाहे अलार्म लगा के 1 घंटे के लिए अपना फ़ोन जो आपने चार्ज पे लगा देना। तो आपने ये नहीं कि आपने चार्ज पे लगा के भूल गए, छोड़ दिया। जब आप ये वाली रूटीन बनाएँगे ना, तो आपके फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ जो आपकी महीने में गिर जाती है ना, वो आपकी 4, 5, 6 महीनों में जाके गिरेगी। आप ये ट्रस्ट करें, आप ये करके देखिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट होगा। दोस्त, जो दूसरी वजह है ना जिसकी वजह से तुम्हारे फ़ोन की बैटरी खराब होती है, वो है नॉन जेन्युइन चार्जर। आप क्या करते हो, फ़ोन नया ले लेते हो, लेकिन चार्जर के ऊपर आप पैसे लगाने से डरते हो। आप क्या करते हो, आपने 80,000 का 1 लाख का फ़ोन ले लिया, लेकिन जब आप चार्जर लेते हो तब कहते हो यार कुछ सस्ता सा चार्जर मुझे मिल जाए। आप कोई 1500 1000 का जो एक फेक चार्जर होता है या थर्ड पार्टी का जो चार्जर होता है और इसी तरह की कोई केबल जो यूज़ में होती है, वो ले लेते हो। मैं हमेशा से आप लोगों को ये कहता हूँ कि भाई, अगर आप 1 लाख का, 1.5 लाख का एक फ़ोन ले रहे हो, तो 5-10 हज़ार का चार्जर लेने में कोई मसला नहीं है। तो भाई, आपका भी यही मसला है कि आप जो नॉन जेन्युइन चार्जर से और केबल से अपना फ़ोन चार्ज करते हो ना, वो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करता है और वो बैटरी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती। जितनी भी इस तरह की एक्सेसरीज़ हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हैं, चाहे वो ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, आपने हमेशा अपना जो चार्जर है ना, वो ओरिजिनल यूज़ करना है। ओरिजिनल केबल, ओरिजिनल चार्जर आप यूज़ में ले लो, नया ले लो। मेरा मशवरा ये है कि किसी ऑथेंटिक शॉप से जो एप्पल की ओरिजिनल एक्सेसरीज़ बेचती है ना, वहाँ से आपको 8-10 हज़ार का एक अच्छा जो चार्जर है ना, मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा दोस्त, तीसरी जो वजह है, वो ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं, वो हेवी यूसेज करते हैं। अब ज़ाहिर है, फ़ोन लिया है, एप्पल आईफ़ोन लिया, तो सिर्फ़ कॉल या व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए तो नहीं ना लिया। वो गेमिंग खेलेगा, वो 4K पे वीडियो बनाएगा,
वो एक्स्ट्रा यूजेज वाला, वो हाई ग्राफिक्स वाली गेम या कोई इस तरह का जो काम है वो करेगा। आप जब भी अपने फ़ोन के ऊपर इस तरह का काम करोगे ना, आपका फ़ोन जो होगा उसकी जो बैटरी की जो लाइफ़ है वो थोड़ी कम होगी। आप एनालिसिस कर लो अपने दोस्तों में, यारों में, कि जिस बंदे की फ़ोन की जो यूसेज ज़्यादा हैवी होगा ना, उसकी बैटरी हेल्थ जल्दी गिर जाएगी। अब ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर फ़र्ज़ करो आपने फ़ोन गेमिंग के लिए लिया है, तो आपको ये सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि भाई आप गेमिंग ना करो, या आप ये वाला हैवी काम ना करो, या आप 4K पे वीडियो ना बनाओ। अगर आप व्लॉगर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपने भाई वो सारी चीज़ें बनानी है ना, तो इसलिए वो तो काम करना पड़ेगा। लेकिन कीपिंग इन माइंड कि अगर तुम वो काम करोगे तो साथ फिर बैटरी के ऊपर उसका असर पड़ेगा। और यहाँ पे भी मैं ये बात बता दूं कि जब आप हैवी यूजेज करते हो ना, तो उसका बैटरी के ऊपर असर इस तरह से पड़ता है कि आपकी जो बैटरी हीट अप होती है, फोन के अंदर हीट क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी के ऊपर ये जो उसकी लाइफ है, जो उसकी हेल्थ है ना, वो नीचे की तरफ आती है। तो हैवी यूजेज को आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर फर्ज करो आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे ऑलरेडी, आजकल तो वैसे भी गर्मी है, मुझे खुद पसीने आ रहे हैं, आप ऐसी जगह पे बैठ के गेमिंग कर रहे हो जहाँ पे आपको भी पसीने आ रहे हैं, तो भाई फोन को भी तो पसीने आ रहे होंगे ना, फोन की भी तो मत बच जाएगी कि भाई मेरे से ये किस गर्मी में कौन सी मेरे साथ गेम खेल रहा है। तो आप उसके साथ ऐसी गेमें ना खेल रहे हो, आप ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे थोड़ा सा फोन हीटअप ना हो। अच्छा दोस्त, एक चीज तो तुम करते हो ना, मैं लिख के दे देता हूँ कि जब फोन चार्जिंग पे होता है तो फोन यूज करते हो ना, बता दो करते हो ना। ये जो फोन यूज करना होता है ना चार्जिंग के दौरान, भाई बहुत बेचैनी होती है रिप्लाई करने की, बहुत बेचैनी होती है रील ट्रांसफर करने की, बहुत बेचैनी होती है कि आपका बस नहीं चल रहा होता, कि आपका फोन चार्ज होने का वेट नहीं हो रहा, तो और आप लगे होते हो। भाई इसकी वजह से भी ना आपके फ़ोन की जो सेहत है ना वो ख़राब हो जाती है, उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी। सो कभी भी चार्जिंग के दौरान फ़ोन यूज़ नहीं करना, थोड़ा सब्र कर लो, बाद में रिप्लाई कर लेना, थोड़ा सब्र कर लो, बाद में कोई और काम कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि इधर से आपने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, उधर फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, फ़ोन का कवर भी लगाया हुआ है, और कवर के साथ-साथ फ़ोन फिर आप यूज़ भी कर रहे हो, तो आपको पता है कि बेचारे फ़ोन के साथ उसकी उसकी क्या हालत होगी। तो जो फ़ोन की हालत ख़राब होगी, तो उसकी बैटरी की हालत सबसे पहले ख़राब होगी। तो बैटरी हेल्थ को अगर बचाना चाहते हो ना, तो फिर आपको ये हर आदत छोड़नी पड़ेगी। आपको थोड़ा आगे ना माज़रत करनी पड़ेगी कि भाई मैं थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लूँ, उसके बाद मैं फिर आपको रिप्लाई कर देता हूँ, मैं बाकी के काम या वो सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ये छोटी-सी टिप है आपके लिए, माइंड नहीं करना, लेकिन आपकी भलाई के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ़ोन चार्ज करने के बाद जो मर्ज़ी कर लो। ओके दोस्त, अब जो मैं बात बताने लगा हूँ ना, जो वजह बताने लगा हूँ, वो सारी बातें जो अब तक मैंने बताई हैं ना, ये सारी उनमें भी आती हैं। हर वो काम, हर वो चीज़ जिसकी वजह से तुम्हारा फ़ोन जो होता है वो एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस करता है, यानी हद से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। देखो, आप नॉर्मल काम कर रहे हो ना, तो करते हुए फ़ोन ने गर्म तो होना ही होता है। आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, गेम खेल रहे हो, आप कोई डाटा डाउनलोड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा फ़ोन हीट अप होता है। अब ये जो नॉर्मल हीट होती है ना, ये सर्दियों में तो बैलेंस हो जाती है, लेकिन गर्मियों में आपको पता है कि बाहर के एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो उसकी वजह से फिर आपका फ़ोन जो होता है ना, वो नॉर्मल से ज़्यादा हीट अप होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा हीट होती है, ये आपके फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो मेरी बात लिखवा लो, अगर आपको अपने फ़ोन की हीट को मैनेज करना आता है ना, चार्जिंग के दौरान आप कवर उतार के चार्ज कर लो। आप ऐसी जगह पे चार्ज कर लो जहाँ पे थोड़ा रूम ठंडा है, एसी नहीं है तो भाई पंखा चला लो, कवर उतार लो, फिर चार्ज कर लो। या आप फ़र्ज़ करो बाहर आउटडोर को वीडियो बना रहे हो, धूप में वीडियो बना रहे हो, 45 डिग्री सेंटीग्रेड वैसे टेम्परेचर है, और भाई आप वीडियो बना रहे हो तो फ़ोन हीट अप होना ही है। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त होते हैं जो बाहर खड़े फ़ोन चेक कर रहे होते हैं, किसी के पास फ़ोन लेने जाते हैं और वो वहाँ पे बस्ट मार रहे होते हैं 500-500, बाद में कहते हैं यार ये फ़ोन हीट अप हो रहा है। और भाई बाहर खड़े होके जब तुम ये फ़ोन इस तरह चेक करोगे, उसको हैवी यूसेज करोगे, कैमरा यूज़ कर रहे हो, उसका साउंड यूज़ कर रहे हो, उसपे वीडियो देख रहे हो, तो आउटडोर लोकेशन के ऊपर तो फ़ोन हीट अप होता है। तो भाई वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से आपका फ़ोन नॉर्मल से ज़्यादा हीट अप होता है ना, तो उससे सीधा डायरेक्ट आपकी जो बैटरी होती है ना, उसकी लाइफ फ़ौरन से डिस्टर्ब होती है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है छोटा-सा, ये उन लोगों के लिए है कि जिनको सम टाइम ना कन्फ्यूजन होती है कि उनकी या तो बैटरी जल्दी से गिर गई है और बाद में उस पे स्टक हो गई है, और सम टाइम किसी की रुकी हुई है और बाद में इकट्ठी गिर जाती है। सम टाइम सॉफ्टवेयर बग की वजह से, किसी ग्लिच की वजह से आपकी बैटरी हेल्थ या तो जल्दी गिर जाती है, और एक्चुअल में उतनी गिरी नहीं होती और वो वहाँ पे स्टक हो जाती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि एक जगह पे वो रुकी रहती है 100% पे, आप 7-8 महीने चला लेते हो फ़ोन, और आप कहते हो यार मेरे फ़ोन की बैटरी हेल्थ गिर ही नहीं रही। नहीं, गिर रही होती है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रही थी। तो जब आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो या रीसेट मारते हो, तो वो सारा रिकैलिब्रेट हो जाता है, सारी सेटिंग वेटिंग ठीक हो जाती है, वो बग सही हो जाती है, आपकी एक्चुअल बैटरी जो होती है वो आपको नज़र आती है।
खैर दोस्त, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें इस तरह की कोई जो रीज़न है वो फेस करना पड़ रही है। चल फिर होती है मुलाकात फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।